हुए बात करते हैं आपकी बेटी के जीवन साथी की। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लड़की की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं जिससे उसके पति की उम्र और उसके हाव भाव के बारे में पता लगाया जा सकता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हर माता पिता के मन में आता है और इवन जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उसके मन में भी आता है कि मेरे पति का नेचर कैसा होगा, कैसा व्यवहार उसका होगा। देखो, सातवां घर जो विवाह का माना जाता है, अगर वहाँ शुभग्रह होगा, मतलब चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र होगा, या शुभग्रह की पूर्ण दृष्टि होगी, तो पक्का है कि जीवन साथी बहुत ही सुंदर, दैवीय गुणों से संपन्न, चरित्रवान और जिम्मेदार होगा। सप्तम भाव पर शुभग्रहों की दृष्टि बहुत मतलब रखती है। किसी की कुंडली में अगर तीसरे या 11वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो उसकी पूरी दृष्टि सप्तम भाव पे मानी जाएगी। ऐसे में उसका जीवन साथी चरित्रवान होगा, ये दुनिया में कोई गलत नहीं काट सकता। यदि लग्न में भी बृहस्पति होगा तो भी उसकी जीवन संगिनी या जीवन साथी एकदम गंगा जल जैसे पवित्र वातावरण की होगी। लड़की का पति उसके बराबर की आयु वाला या 2 साल बड़ा हो सकता है। अगर चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे होगी तो ऐसे लड़की के पति का रंग जो होगा वो गेहुआ या गोरा होगा। कुंडली में सप्तम भाव पर या सप्तम भाव में पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव होगा तो बड़ी उम्र वाला, 5 साल से ज्यादा उम्र वाला या पुनर्विवाह वाला वर प्राप्त होगा। सूर्य का प्रभाव होगा तो रंग तो गोरा व आकर्षक हो सकता है, लेकिन ये तभी जब मेष राशि या सिंह राशि का सूर्य होगा। अगर वो पापक ग्रह की राशि शनि या राहु और केतु के साथ होगा तो रंग रूप की तो बात छोड़िए, वो शादी चलेगी ये भगवान जाने। मंगल का प्रभाव अगर सप्तम भाव पे हो तो ऐसे आदमी का रंग गेहुआ होता है, ऐसे लड़की के पति का रंग गेहुआ होता है। लंबाई 5 फुट 6 इंच से ज्यादा नहीं होती है, चौड़ा कंधा होता है, छोटी गर्दन होती है। शनि अगर अपनी राशि का उच्च का ना हो, मतलब तुला का ना हो, तो वर लड़की से ज्यादा आयु का होता है। शनि उच्च राशि का हो तो वर पतले शरीर वाला और उम्र में लड़की से 12 साल तक बड़ा हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, जिस विषय की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं वो बात सुन लीजिए। कुंडली के सारे योग जो मैं बता रहा हूं ये एक जगह, लेकिन अगर कुंडली में शुक्र अस्त है, अस्त का मतलब सूर्य जब शुक्र से 9 डिग्री के अंतर में हो जाता है तो शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। शुक्र विवाह और काम का कारक ग्रह है। किसी की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अस्त हो जाए तो विवाह तब तक नहीं होता है जब तक शुक्र की शांति न हो जाए। और शुक्र अगर लड़के की कुंडली में अस्त है तो संतान तब तक नहीं प्राप्त होती जब तक शुक्र की शांति या शुक्र के उपाय न हो जाएं। क्योंकि शुक्र अगर अस्त हुआ या नीच राशि में हुआ तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जननेंद्रिय से संबंधित रोग होते हैं। अगर लड़की की कुंडली में शुक्र अस्त है तो विवाह में महाविलंब होता है। इसके लिए शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और 18 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और प्रसन्नता के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह की
अच्छी स्थिति बनती है और विवाह का संयोग बनता है। अगर एक बार में बात न बने तो निराश नहीं होना चाहिए, दोबारा इस पूजा को कराना चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, अगर किसी की कुंडली के 12वें या दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य समान डिग्री पर हो जाएं या 5-6 डिग्री का अंतर हो तो आप आंख मूंद कर कह दीजिए कि इस बच्चे को 5 साल की उम्र में चश्मा लग गया होगा, क्योंकि नेत्र विकार हो गया होगा। और अगर दोनों की डिग्री सम, राशि सम, अंश सम, कला सम, विकला सम हो गई, तब ऐसा बच्चा जन्मांध होता है। माँ के पेट से ही वो अंधा होकर के पैदा होता है और वो जिंदगी भर जन्मांध होता है। तो ये है ग्रहों की कुछ स्थिति। इसी तरह से मंगल और शनि अगर 8वें 12वें भाव में बैठ जाएं तो पक्का है कि एक विवाह टूटता ही टूटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह में कुंडली के मेलापक में इन सब विषयों का भी ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से अगर सूर्य, केतु, शनि, राहु ये सप्तम भाव में या लग्न में बैठें तो भी एक से अधिक विवाह की संभावना बनती है। मंगल शुक्र के साथ अगर हो तो ये, और उस पे शुभग्रह बृहस्पति की दृष्टि न हो तो ये शुक्र मंगली योग बनता है। ये बड़ा डेंजर जोन वाला है। लेकिन अगर शुक्र मंगल वृश्चिक के नवमांश में ना हो तो ये योग हानिकारक नहीं होता है। लेकिन अगर ये दोनों नवमांश में भी वृश्चिक के हो जाएं तब ये खतरनाक होता है, तब विवाह में उलझन आती है। इन सब विषयों का भी सम्यक अध्ययन करने के बाद तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और एक जो मेरा आजमाया हुआ उपाय है कि विवाह कब होगा ये जानने के लिए इतनी ग्रहों की स्थिति जो मैंने आपको बताया उसको दरकिनार करिए। एक पॉइंट याद करिए कि लग्न और सप्तम भाव दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे किसी का लग्न जो है 2 नंबर है तो उसका जो सप्तम भाव होगा वो 8 नंबर होगा। तो 8 और 2 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। जब 10 नंबर हो गया तो अब आप देखिए कि बृहस्पति जब गोचर में मकर राशि में आएगा या बृहस्पति गोचर में जब वृषभ राशि में आएगा या वृश्चिक राशि में आएगा, अगर वो विवाह की उम्र हो रही है तो उसी उम्र में विवाह होगी, विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आजमा करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।